कैट रिस्पॉन्स शीट इज आउट। कुछ लोगों का अच्छा स्कोर है एंड आई गेस कुछ लोगों का जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा स्कोर नहीं भी है। लेट्स फेस इट, लेट्स बी रियलिस्टिक नाउ कि जब आप 6-8 महीने साल भर से तैयारी कर रहे हो या साल भर से ज्यादा से भी एंड देन यू सी दिस काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, तो डीमोटिवेटेड होना इज नेचुरल, बहुत लाजमी है कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। आपको बुरा लगना भी चाहिए क्योंकि आपने मेहनत की थी और उसके बाद आपका रिजल्ट नहीं आया, वट एवर मे बी द रीजन। अभी मैं रीजंस में नहीं जाना चाहता। हाँ, मैं बैठ के एनालाइज करना चाहिए, वी शुड सिट डाउन एंड सी कि कहाँ क्या गलती हुई ताकि वो आगे ना हो। बट यस, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे हाथ से निकल गई, बट दैट इज हाउ द लाइफ इज। बट दिस was it the end of the life? Is it end of the life? Was it the end of all the doors for me? सब बंद हो गया, सब खत्म हो गया, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स के, मेरे खुद के बहुत सारे। आज काफी लोगों को फील हो रहा है कि मेरे बस की ही बात नहीं है, लाइक कैट मेरे बस का नहीं है, मेरे बस में अब जैट वैट भी नहीं है। काफी लोग अब ये मान चुके हैं कि मेरे से ये सब नहीं होगा, जहां जिंदगी ले जाएगी वहां चले जाएंगे। अरे यार, चले तो सभी जाएंगे जहां जिंदगी ले जाएगी, लेकिन लेकिन अगर हारना भी है तो लड़के तो हारे ना। लेट्स फाइट, लेट्स फाइट। यहाँ तक इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ आके हथियार फेंक देंगे। एक एग्जाम गया है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। देयर वाज अ गर्ल जिसका कैट उतना अच्छा नहीं गया था। शी हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, उसका नहीं अच्छा गया था। शी कुड नॉट गेट इनटू लाइक टॉप 5 कॉलेजेस बिकॉज ऑफ, और टॉप 10 कॉलेजेस बिकॉज ऑफ कैट। वो काफी खराब था। बट द पॉइंट इज कि एक दिन 2 दिन शोक मना लो, उसके बाद शी प्रिपेयर्ड रियली वेल। उसके बाद उसने फोकस किया कि जो बचे हुए एग्जाम है, स्नैप है, एनमैट है, जैट है, उन पे फोकस करूं। एंड गेस व्हाट, उसका स्नैप में भी हुआ, SIBM, SCMHRD, उसने NMIMS भी कन्वर्ट किया, उसने जैट में XLRI कन्वर्ट किया, IMT गाजियाबाद कन्वर्ट किया, एक्साइम भी कन्वर्ट किया। इतने ऑफर थे, पिक करना पड़ा बाद में, एंड देन शी डिसाइडेड टू ज्वाइन XLRI। एंड मैं अपने यहाँ से अपने खुद के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनका नहीं कैट निकला, उसके बाद वो SIBM में जा रहे हैं या NMIMS में जा रहे हैं या XLRI में जा रहे हैं या IMT गाजियाबाद में जा रहे हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन स्टिल ओपन। अगर मैं ये मान के बैठ जाऊं कि मेरे से तो बस अब कुछ भी नहीं होगा, दैट इज नॉट लाइफ मैन। ऐसे हम थोड़ी फेंक सकते हैं यार। लड़ने के लिए ऐसी वॉरियर्स है हम लोग, इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो आप। लहू लुहान हो, आई एग्री कि बुरा लग रहा है, रोना पीटना आ रहा है, सब कुछ है। आप एक दिन लो, रो लो, ठीक है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है एक्सेप्ट क्विटिंग। मेरे हिसाब से क्विट करना एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं तो क्विट नहीं करूंगा, आई डोंट बिलीव इन क्विटिंग। आई वुड रादर डाई देन क्विट। डाई का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ सुसाइड करने जा रहे हैं। डाई का मतलब है मैं खुद, लेट मी ट्राई ऑल द एग्जाम जितने अभी बचे हैं, उसके बाद भी नहीं होगा तब मैं ऑप्शन देखूंगा मेरे पास क्या है। अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, स्नैप, एनमैट, जैट, सीमैट, SRCC, फिर कुछ लोगों के लिए MHCT, पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं। और अल्टीमेटली आपको एक ही कॉलेज चाहिए, एक ही कॉलेज चाहिए, एंड दैट कैन हेल्प यू विद योर करियर, जहां से आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। एंड इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये कोई पहली बार या आखिरी बार नहीं है, इट हैपेंस। ठीक है, जिनका स्कोर आ गया है उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मेरा नहीं आया है तो ठीक है, बुरा लग रहा है, बट इज दिस द एंड ऑफ द वर्ल्ड? ये तो सोचिए यार। ऐसे जिंदगी थोड़ी यहाँ पे खत्म हो गई है कि कैट के भरोसे। अभी ऐसा लग रहा होगा, आई एग्री, ऐसा लग रहा होगा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। बट अगर आप इस शोक से बाहर नहीं आए, अगर आप एक दुख दुख से 1 या 2 दिन में बाहर नहीं आए, तो जो आप बचा सकते हो ना, वो भी चला जाएगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। क्योंकि इतना ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते इस दुख को मनाने के लिए। 1 दिन 2 दिन मैं समझता हूँ, टेक अ डे ऑफ, रो लो, बाहर जाओ फ्रेंड्स के साथ, ट्राई टू रिजुवनेट, ट्राई टू ब्रिंग बैक दैट एनर्जी। मेहनत की है बंदों ने, मैं मानता हूँ, उसमें मना नहीं है, लेकिन शुड कम बैक विद इन 2 days मैक्सिमम। मंडे से वी शुड बी बैक टू वर्क, कि नहीं अब जो बचे हैं उनको जरूर निकालेंगे, कुछ भी हो जाए, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। ऐसे हार नहीं मानेंगे। ऐसे कौन आपको रोक सकता है, और कब तक आपको कोई रोकेगा? आपकी किस्मत, ये दुनिया,
आपके रिश्तेदार, कौन रोकेगा और कब तक रोकेगा? तुम कब तक मुझको रोकोगे? एक पोयम है, लेट्स लिसन टू इट, अगर आपको समझ आए तो देखिए। ये पोयम बताती है कि कोई आपको कब तक रोक सकता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, नो वन कैन स्टॉप यू। जस्ट लिसन टू द पोयम एंड देन डिसाइड। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों स्वयं रचा, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। दानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे?